मीन राशि वाले जात को ध्यान रखो, आपके लिए क्या कुछ है इसमें। तो 12वें घर में बुधादित्य योग, नीचराज भंग योग, महालक्ष्मी योग और सूर्य 12वें भाव का, बुधादित्य 12वें भाव का कारगर होता है। आपके लिए आर्थिक स्थितियों को लेकर इतने हाई क्लास की ला रहा है कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आपने जितने कष्ट झेले हैं, स्टूडेंट वर्ग, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा वाले लोग अथवा जो कहीं हॉस्पिटल में अपना, इन सब में आपको 2025 में भारी से भारी सफलतम लाभ मिलने वाला है। दूसरा, 12वें घर में शनि और 11वें घर में बुधादित्य महालक्ष्मी नारायण योग और 6ठे घर में मंगल पहुंचेंगे। वो 2 महीने आपके लिए थोड़े कष्टदायक, मुकदमे से सावधान, किसी के विवाद से सावधान रहना। 2025 आपके लिए भव्यतम खुशियां लेकर के आने वाला है। बस और माधव लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, शालिग्राम की पूजा करो जीवन भर आपके, और शाकाहारी रहो। आप 2025 आपको याद रखने वाला रहेगा, जो ऐसी चीज़ें देगा, ऐसी वस्तुएं देगा, ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करेगा जो आप अपने जीवन भर नहीं भूल पाए। आपके लिए पूरे जीवन कल्याणकारी रहेगा, लाभकारी भी रहेगा। धन्यवाद। फिर भी यदि आप मीन राशि वाले जातकों को मैं बता देता हूं, हमारे शिष्य से आप उसके नंबर पे बात करके जब हमारा कहीं कार्यक्रम हो वहाँ आइएगा, पूछिएगा, अथवा उसे अपना नंबर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, समय। मेरे से बात नहीं कीजिएगा। मैं सभी दर्शकों से कहता हूँ, सभी इस चैनल को देखने वाले, आज की न्यूज़ जो चैनल है इसको देखने वालों से कहता हूँ कि मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे नंबर पर आप फ़ोन मत किया करो, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सिद्धांत है, मैंने पहले भी कहा, जिसमें तंत्र साधना के भी पढ़ लेने से, अभ्यास करने लेने से कोई ज्योतिषी नहीं हो जाता है। ज्योतिष अभ्यास करने से, योगों को याद कर लेने से, कंठस्थ कर लेने से ज्योतिष की साधना संपूर्ण नहीं मानी जाती। जब तक तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों के द्वारा उस ज्योतिष को कसौटी पे नहीं कसा जाता है, तब तक किसी का प्रेडिक्शन करना, किसी राशि का प्रेडिक्शन करना बेईमानी होगी। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, मेरे नंबर पे टेलीफोन करने से ज्योतिष का देखने का समय होता है। आप रात के 9 बजे 10 बजे कर दो। अब रात में सूर्यास्त के बाद तो ज्योतिष का व्याख्यान करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि आखिर ये ज्योतिष सही है या गलत, इसे मानना चाहिए कि नहीं। विज्ञान तो कुछ सिद्धांतों के भारतीय ज्योतिष को मानता है, लेकिन किन्हीं सिद्धांतों को नहीं मानता है। ज्योतिष यूरोप के सभी देश, अरब, मिस्र, बल्कि मिस्र की सभ्यता में भी ज्योतिष को माना जाता है। अरब मुस्लिम देशों में भी ज्योतिष की मान्यता 100% है। सबसे बड़ा ज्योतिषी चाइना का फेंग शुई, रोम का कीरो, यूनान का कीरो इत्यादि इत्यादि महान ज्योतिषी हुए हैं। ज्योतिष धर्म से परे होता है। मैंने पहले भी कहा, ज्योतिष की परिभाषा में मजहब नहीं आता, जाति नहीं आती, ऊंच नीच नहीं आता। ज्योतिष समस्त मानव जाति के लिए बना है, ऐसा नहीं। और ज्योतिष में अमीरी और गरीबी भी नहीं। हाँ, एक सिद्धांत है ज्योतिष का कि ज्योतिष जिसके पास कुछ भी नहीं, फक्कड़ है और योगी है, जिसने ईश्वर संसार को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस संसारिक छल प्रपंची माया से जो व्यक्ति दूर कंदराओं और गुफाओं में रह रहा है, हाँ ये तो है, उसे भी प्रभावित उसकी साधना के लिए करता है। कभी कभी तो साधक बन जाता है, कभी साधना उसकी पूरी नहीं होती है। कभी तो वो मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कर लेता है,
लेकिन कभी नहीं भी। इसी प्रकार से ज्योतिष मानव मात्र के लिए जहाँ तक आपकी दृष्टि पड़ती है वहीं तक की सृष्टि है, और प्रकृति के सभी स्वरूपों में समय का अपना एक सिद्धांत है। जहाँ गति है वहीं समय है, और जब समय छोटा पड़ जाता है और गति की स्पीड बढ़ जाती है तो वो दिव्यम ददात यानी लाइट की स्पीड या प्रकाश की गति कहलाती है। और प्रकाश की गति में जो व्यक्ति चलने लगता है फिर उसे समय की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, समय छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस भूतल पर रहने वाले प्राणियों के लिए गति को क्रॉस करना नामुमकिन है, अर्थात समय बड़ा पड़ जाता है, और जब समय बड़ा पड़ जाता है तो समय से आदमी बड़े परेशान हो जाता है। समय एक ऐसा सिद्धांत है जिन जिन पर समय पड़ा, राजा से रंक बना दिया, रंक से राजा बना दिया। तब आवश्यकता मनुष्य ने खोज की ज्योतिष की। ज्योतिष मनुष्य जीवन में जो लोग अपने जीवन में सफलतम कार्यों में करने में सफल रहे हैं या महान बनने में सफल रहे, उसमें ज्योतिष का भी अपना सिद्धांत रहा। रावण से लेकर के, राम से लेकर के कृष्ण, गांधी और गौतम, ये सब लोग अपने जीवन में ज्योतिष के सिद्धांतों को पाते चले आ रहे हैं। आज भी विकसित दुनिया के ये सत्य है कि मनुष्य ने ज्ञान की खोज की, विज्ञान की खोज की, परिश्रम और प्रयास किए, संसाधन जुटाए, विकसित भारत बना, विकसित दुनिया बनी, लेकिन उसमें ज्योतिष का भी अपना एक सिद्धांत है। तो आओ चलते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारेण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीशुरो उद्भवस्ति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नत्वं राम वल्लभां यन्माया विश्ववर्तिमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्त्वादमृतसैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मा करचरण कृतं वा काय जन्म कर्म जम्बा श्रवणनयन जम्बा मानसं वा पराधम बहितं वा श्रवण में तक्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। धन्यवाद।